नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया ग्रहों के गोचर में राहु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के विषय पे आप लोगों के साथ चर्चा करने का। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीते कुछ समय से राहु ग्रह अपनी एग्जॉल्टेशन की, उनकी उच्चता की मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे। अब दोस्तों देखिए, अब मिथुन के भीतर भी, जैसे कि हर एक राशि के भीतर भी 3 विभिन्न नक्षत्रों की ऊर्जा होती है। ग्रह जो कुछ भी आपके जीवन में प्रभाव लेके आते हैं, वो इन राशियों के भीतर जो नक्षत्र की शक्ति होती है, उसी के माध्यम से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे आपकी अश्विनी नक्षत्र की शक्ति का नाम है शीघ्र व्यापना शक्ति, उसी तरीके से कृतिका नक्षत्र की शक्ति का नाम है दहना शक्ति। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अभी तक राहु का जो गोचर चल रहा था, वो मिथुन राशि के भीतर भी उनके स्वयं के आर्द्रा नक्षत्र में चल रहा था। अब देखिए, जब भी आर्द्रा नक्षत्र की बात की जाती है तो उसके साथ हम लोग कैओस को, आपके स्टॉर्म को, तूफान को, इनको जोड़ के देखते हैं। राहु ग्रह जो कि अपने में दोस्तों आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, इल्यूजन को, कंफ्यूजन को, बहुत ही एक्सप्लोसिव तरीके से इवेंट हो जाएं जो कि कलेक्टिव तौर पे पूरी ह्यूमैनिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो राहु ग्रह उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राहु ग्रह का आर्द्रा में जो उनकी स्थिति हो रखी थी, सारे ग्रह उनके एक्सिस में आ रखे थे, तो कहीं ना कहीं अभी जो ग्लोबल लेवल पे कोविड-19 की स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, ये एक अच्छा इंडिकेटिव साइन नहीं था। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी कि अभी जो कुछ भी करंट गवर्निंग कंडीशंस चल रही हैं, उसके साथ हम सभी लोग लड़ रहे हैं। अब देखिए, चाहे आप हेल्थ ऑफिशियल्स की, हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करें, आप पुलिस प्रोफेशनल्स की बात करें, या मेडिसिन फील्ड में भी जो लोग इसके वैक्सीनेशन की रिसर्च में लगे हैं, तो सभी लोग दोस्तों कलेक्टिव तौर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम लोगों को भी, बीइंग अ साइकिक, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, हमको भी ग्रहों का जो भी मूवमेंट हो रहा है, हमें भी उस पर एक अपनी बहुत ही पैनी नज़र बनाए रखनी है कि जो कुछ भी वहाँ पे चेंजेस होंगे, किस तरीके के इवेंट्स को वो इंडिकेट कर सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को उसी तरीके से दोस्तों प्लान कर सकें। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको समझना हो तो देखिए, अभी की जो करंट परिस्थितियां हो रखी हैं, उसने हम सबकी फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन तो इफेक्ट करी ही करी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव प्रभाव पड़ा है वो हम सबकी मनोस्थिति पे पड़ा है, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट में पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि राहु केतु का जो एक्सेस, जो भी पिछले 1-2 महीने से उनकी जो कंडीशंस हो रखी थी, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आना दोस्तों ज़रूरी था। तो जिसकी वजह से राहु ग्रह ने जैसे ही अपने इस स्वयं के आर्द्रा नक्षत्र को उन्होंने छोड़ना है, उन्होंने मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करना है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों किस तरीके के इवेंट्स की हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रांजिट मूवमेंट के साथ हम लोग इवेंट्स को जोड़ के देख सकते हैं, आज इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को उसी विषय पे बताना है। तो राहु ग्रह का देखिए दोस्तों, जो ट्रांजिट में जो उसका मूवमेंट होता है वो हमेशा वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु ग्रह मिथुन से प्रवेश करेंगे वृषभ में, ये राशि के हिसाब से आप समझ सकते हैं। अगर आपको नक्षत्र के हिसाब से भी समझना हो तो जिस मृगशिरा नक्षत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका क्षेत्र है वृषभ के 23 डिग्री 20 मिनट से लेके मिथुन के 6 डिग्री 40 मिनट तक का ये क्षेत्र है जो मृगशिरा के पास है। तो जिसकी वजह से जो अब राहु ग्रह ने दोस्तों आर्द्रा से मृगशिरा में प्रवेश करना है, तो मृगशिरा के चौथे पदा पे उन्होंने पहले प्रवेश करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले आप लोगों को मृगशिरा की जो डिफाइनिंग क्वालिटीज़ हैं वो पता होनी चाहिए। तो मृगशिरा का जो स्वामित्व है वो जाता है मंगल ग्रह के पास। अब देखिए, मृगशिरा में मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, अपने को बहुत ही अलग तरीके से अपने को व्यक्त करती है। कहने का मतलब ये है कि मंगल ग्रह का नाम लेते ही हमारे जहन में आता है एग्रेशन, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, और मंगल ग्रह की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं अपने को बहुमुखी तरीके से व्यक्त करती है। लेकिन जब हम लोग मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है अपने को बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही एक्सप्लोरेटिव तरीके से व्यक्त करती है, जो कि आइडल मंगल ग्रह की जो एनर्जीज हैं उसके साथ थोड़ा सा एक्सेप्शन का काम करती है। तो किसी भी तरीके की रिसर्च की बात की जाए, एक्सप्लोरेशन की बात की जाए, इन्वेस्टिगेटिव माइंड की बात की जाए, उस हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं मृगशिरा नक्षत्र को जोड़ के देखते हैं। इसका जो सिंबल है वो डियर हेड या हिरण के साथ दोस्तों जोड़ के देखा जाता है। तो जिसकी वजह से हिरण की अगर पॉजिटिव क्वालिटी एक्सप्लोरेशन हो सकती है, तो नेगेटिव साइड में कहीं ना कहीं फिजिडिटी भी होती है, कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस भी होती है, कहीं ना कहीं भय भी होता है, जिसकी वजह से हिरण हमेशा चौकन्ना रहता है। और कस्तूरी मृग की दोस्तों कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जहाँ पे हिरण के अंदर ही वो सुगंध है, लेकिन उसको बाहर ढूंढ रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ हैं जो मृगशिरा की डिफाइनिंग क्वालिटीज़ होती हैं। इस पे जो निवास करने वाले देवता हैं वो एक तो सोम देवता है, और साथ साथ पार्वती माता भी इस पे देवता ईश्वर की तरह दोस्तों निवास करती है। इसकी जो शक्ति है वो प्रेरणा शक्ति है, जिसका मतलब है पावर टू गिव
फुलफिलमेंट। तो इस समय दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे ही ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी डिस्कवरी हो, कुछ ऐसी इनोवेशन हो कि चीज़ें या तो वापस नॉर्मल हो जाए या एटलीस्ट हमें एक रे ऑफ होप वैक्सीनेशन या किसी भी तरीके की रेमेडी के तौर पे मिले। तो जिसकी वजह से दोस्तों राहु जो कि अपने में ही इनोवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी अगर उनका नेटल चार्ट आपको समझना हो तो उनके चार्ट में भी राहु ग्रह की जो स्थिति है वो अष्टम भाव में ही थी। तो जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर जो गोचर में राहु ग्रह का जो ट्रांजिट मृगशिरा में दोस्तों होने वाला है, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जो करंट टर्मोइल में कुछ वैक्सीनेशन, कुछ इनोवेशन, कुछ डिस्कवरी होने के हिसाब से दोस्तों एक कंड्यूसिव रिलैक्सिंग टाइम की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मृगशिरा के साथ हम लोग हर तरीके के एक्सप्लोरेशन, हर तरीके के ट्रैवल्स को भी जोड़ के देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि राहु ग्रह का मृगशिरा में जैसे ही प्रवेश होगा कहीं ना कहीं ट्रैवल्स में भी थोड़ी सी दोस्तों रिलैक्सेशन आ सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए दोस्तों, जब तक राहु ग्रह का जो ट्रांजिट अद्रा में चल रहा था, अभी तो उन्होंने मिथुन में ही रहना है, लेकिन मिथुन के भीतर जब तक वो अद्रा में थे तो कम्युनिकेशन का जो डोमेन था वो सबसे ज़्यादा पैनिक बटन दबाए हुए था, सबसे ज़्यादा पैनिक क्रिएट करा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही राहु ग्रह ने इस अद्रा नक्षत्र से निकलकर उन्होंने मृगशिरा में प्रवेश करना है, तो कहीं ना कहीं जो टाइम होगा जहाँ पे थोड़ी सी मेंटल रिलैक्सेशन, मेंटल ईज दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स राहु ग्रह के इस मृगशिरा में जो स्टे की अगर आपको समझनी हो तो 20 मई से लेके 26 जनवरी 2021 तक का जो टाइम होने वाला है, इसमें राहु ग्रह ने मृगशिरा में दोस्तों स्टे करना है। हर एक नक्षत्र का जो क्षेत्र होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, लेकिन उसको आप 4 पदार्थ में, 4 नवांशा पदार्थ में भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये जो टर्म्स हैं थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन मेरे चैनल में नक्षत्र पे पूरा ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको कुछ भी और फर्दर क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र की एक्सक्लूसिव 3 वीडियोस जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने दोस्तों ये भी एक्सप्लेन करा है कि मृगशिरा का जो भी डोमिनेंस होता है, देखिए जब भी हम लोग मुहूर्त निकालते हैं वो इसी बेसिस पे निकाला जाता है कि चंद्र का जिस भी नक्षत्र में ट्रांजिट उस समय हो रहा होगा और जो भी आपके एस्पिरेशन है, आपको नए मकान में प्रवेश करना है, नई नौकरी ज्वाइन करनी है, आपको विवाह करना है, तो जो भी वो आपकी एस्पिरेशन है, जो नेचर जो कि नक्षत्रों की ऊर्जा के तौर पे वो एनर्जीज क्रिएट करता है, वो उसके साथ कंड्यूसिव है, उसके साथ पैरेलल है, सिमेट्रिकल है, ये नहीं है। तो जब भी हम लोग मृगशिरा की बात करते हैं, इसके साथ ऑस्पिशियसनेस में दोस्तों ट्रैवल्स की बात की जाए, एक्सप्लोरेशन की बात की जाए, मेंटल इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स की बात की जाए, तो उसके हिसाब से ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं मृगशिरा के साथ पॉजिटिव और ऑस्पिशियस ही जोड़ के देखी जाती हैं। तो मेरा दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जैसे ही राहु ग्रह ने दोस्तों इस अपने अद्रा नक्षत्र से जैसे ही उन्होंने मृगशिरा में प्रवेश करना है, तो मृगशिरा के क्योंकि वो वक्री चलते हैं, तो मृगशिरा के भी दोस्तों पहले 4th पदा में प्रवेश करेंगे, 4th पदा से 3rd पदा, 2nd पदा और फिर 1st पदा। तो कहने का मतलब ये है मृगशिरा का दोस्तों जो 4th पदा है, इसका जो क्षेत्र है, जो इसके साथ जुड़ा जो नवांशा पदा है दोस्तों, वो स्कॉर्पियो नवांशा पदा की तरह जोड़ के देखा जाता है। जहाँ पे राहु ग्रह का जो स्टे रहना है दोस्तों, वो रहना है तकरीबन 20 मई से लेके 20 अगस्त तक। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको और नैरो डाउन करके समझना हो तो 20 मई से लेके जो 20 अगस्त तक का टाइम होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं वृश्चिक नवांशा के साथ हम लोग जोड़ के देख रहे हैं। तो इस समय में कुछ इनोवेशन होने के हिसाब से, कुछ रिसर्च होने के हिसाब से मंगल ग्रह का जो भी ट्रांजिट है वो कुंभ में चल रहा है। मैंने आपको बताया था कुंभ कहीं ना कहीं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, लार्ज ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं। मंगल ग्रह वहाँ पे प्रेजेंट होके उस भाव को, पब्लिक को कहीं ना कहीं एम्पावर्ड कर रहे थे। लेकिन कहने का मतलब ये था, चूंकि शनि ग्रह भी वक्री थे, तो इस बात का भय था कि इस दौरान कहीं ना कहीं आपके प्रोटेस्ट हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्रेसिव रूप भी ले सकते हैं। लेकिन इस समय इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, जो मृगशिरा का जो स्वामित्व है वो मंगल ग्रह के पास जाता है। मृगशिरा अपने में एक्सप्लोरेशन को रिप्रेजेंट करती है और राइट सेट ऑफ कम्युनिकेशन को, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो जिसकी वजह से पब्लिक इस दौरान थोड़ी सी अवेयर हो सकती है, ट्रैवल्स में रिलैक्सेशन आ सकती है, लोगों को कहीं ना कहीं उनके राइट्स और उनकी जो नैतिक जिम्मेदारियां दोस्तों, उसका इस दौरान दोस्तों पता चल सकता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग राहु ग्रह के इस मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश को आप एक इंडिकेटिव फ्लो की तरह दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, मैं ये कहूँगा इंपॉर्टेंट ये है कि पहली चीज़ की हमें रिलैक्सेशन मिल गई कि राहु केतु ने जो कालसर्प का एक्सिस बना रखा था, उसमें कहीं ना कहीं राहु ग्रह थोड़े से कमज़ोर हो गए, क्योंकि वो अब अपने स्वयं के नक्षत्र में नहीं है। और इसके बाद जब आप सूर्य की बात करेंगे, बुध की बात करेंगे, जैसे वो राहु केतु के एक्सिस से बाहर निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ें और रिलैक्स हो सकती हैं। और दोस्तों देखिए, इस जो ट्रांजिट का मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो कोरोना वायरस और कोविड-19 के पर्सपेक्टिव से इस ट्रांजिट को आप लोगों को एक्सप्लेन करने का था।
लेकिन अगर इसके अलावा भी आप लोगों को समझना हो तो इसका जो प्रभाव है आपके जीवन में ज़्यादा स्ट्रांगली तब एक्सपीरियंस करा जाएगा कि सपोज कीजिए जो आपका लगन नक्षत्र है वही आपका मृगशिरा है, या सपोज कीजिए आपका चंद्र नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र आपका मृगशिरा है, या आपकी लग्नेश की जो प्लेसमेंट है वो मृगशिरा में हो रखी है, या आपके इंपॉर्टेंट जो नेटल प्लैनेट्स हैं, आपका जो 10th लॉर्ड जो ग्रह है वो आपका मिथुन में और मिथुन के भीतर भी मृगशिरा में बैठा है, तब दोस्तों ऐसा हो सकता है कि इस समय आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो पहले से जो कुछ भी कायोस चल रहा था वहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी और मेंटल पीस दोस्तों उन प्रोस्पेक्ट के साथ आ सकता है। तो चाहे अगर हम लोगों को असेंडेंट लॉर्ड की मृगशिरा में प्लेसमेंट के हिसाब से समझना हो तो वहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ और जो भी इंटरनल फियर्स आपको परेशान कर रहे थे वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ सकती है। अगर चंद्र नक्षत्र आपका मृगशिरा में है तो राहु का जैसे मृगशिरा में दोस्तों प्रवेश होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका माइंड पॉजिटिव तरीके से आपको इस एक्सप्लोरेशन में लेके आ सकता है कि जो कुछ भी चल रहा है ठीक है, हमें स्वीकार करना है, लेकिन मेरे को अपनी लाइफ को आगे किस तरीके से प्लान करना है। और जो पैनिक बटन है, जो फियर का जो एलिमेंट था वो कहीं ना कहीं दोस्तों इस दौरान थोड़ा सा आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा कम हो सकता है अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है दोस्तों वो मृगशिरा में है। तो ये कुछ दोस्तों फल थे जो आज इस पर्टिकुलर इस राहु ग्रह के ट्रांजिट में नक्षत्र परिवर्तन के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसके बाद दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और होने वाले हैं। जब हम लोग चंद्र ग्रहण की बात करेंगे या जब हम लोग सोलर एक्लिप्स की बात करेंगे तो उनके विषय में मैं समय समय पे बात करता रहूँगा, लेकिन अभी जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोगों का साइकोलॉजिकल अनरेस्ट हो रखा है और कहीं ना कहीं हम लोग जो सारी चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देख रहे थे वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप के साथ दोस्तों इस ट्रांजिट के मूवमेंट को दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।